अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द हेल्थ शो। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर इकराम। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर में डॉक्टर रियाज़ अहमद के घर पे, जो कि पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं नॉर्थ जोन के। हम उनसे बात करेंगे उस हादसे के मुतालिक जो कि पीआईसी पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में पेश आया और जिसके बाद हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग चुका है। आइए जानते हैं उनके नज़रिए के मुतालिक। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो जो बात मैं आपसे जानना चाहूँगा वो ये है कि पाकिस्तान की अपनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कितनी बड़ी है और हमारी सेहत को मेंटेन करने में, उसको बरकरार रखने में, उसको मुमकिन बनाने में उसका क्या रोल है? डॉक्टर इकराम साहब, इस वक्त जो पाकिस्तान की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो रियल सेंस में पाकिस्तान की सर्विस दे रही है। सर्व पाकिस्तान की नेशन को सर्व कर रही है, ना सिर्फ क्वालिटी के लिहाज से बल्कि इकोनॉमी के लिहाज से भी। इस वक्त जो हमारी इंडस्ट्री है तकरीबन $2 बिलियन की है, यानी पाकिस्तानी 2 अरब रुपए की मार्केट है। जी। और इसमें से जो नेशनल इंडस्ट्री का शेयर है वो 60% है, जबकि मल्टी नेशनल इंडस्ट्री का जो शेयर है वो 40% है। और आपको ये सुन के ताज्जुब होगा कि बहुत सारी मल्टी नेशनल कंपनियां वो नेशनल कंपनियों से बनवा कर मार्केट कर रही हैं, वो 2 से 3 गुना जो है आपको चार्ज भी कर रही हैं। जी। आज से 15 साल पहले जो नेशनल कंपनी का शेयर था वो 20% था, और मल्टी नेशनल का जो शेयर था वो 80% था। और बहुत सारी कंपनियों के प्लांट पाकिस्तान में नहीं थे। इसका मतलब है कि हमारे कंट्री को इम्पोर्ट करना पड़ता, जिसकी वजह से हमारा कोई काफ़ी मिलियन डॉलर्स का फॉरेन एक्सचेंज बाहर जाता था। आज सिचुएशन ये है कि नेशनल इंडस्ट्री ने क्वालिटी देने की वजह से जी। शेयर 60% तक गेन किया। और इसके अलावा $162 मिलियन की लास्ट ईयर एक्सपोर्ट की है। और ये मैं भी आपको बताना चाहूँगा कि ये इस वक्त जो एक्सपोर्ट हो रही है वो अबाउट 55 कंट्रीज़ में हो रही है, जिसमें ईस्टर्न यूरोप भी शामिल है। तो ये माशाल्लाह। हमारा पाकिस्तान की क्वालिटी है। जहाँ तक आपकी बात है कि कीमत के तयन का, तो आप भी डॉक्टर हैं, आपको भी जी, सब कुछ इल्म है कि बिल्कुल। बहुत आप अगर कोई सिप्रोफ्लॉक्सासिन की बात करें तो मल्टीनेशनल कंपनी वही गोली 500 मिलीग्राम की 50 रुपीज़ की बेच रही है, जबकि नेशनल कंपनी वो टैबलेट आपको 15 से 20 रुपए में दे रही है। जी। और आपको ये भी बता दूं कि एक मल्टीनेशनल कंपनी ऐसी भी है जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन बनवाती है जो उनसे नेशनल कंपनी से, और बेच 32 रुपीज़ की रही है। जी। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये कोशिश की है कि जो हमारी मेडिसिन है वो हर पेशेंट तक पहुंच जाए, उसकी अफोर्डेबिलिटी इतनी हो कि हमारा मुल्क का हर पेशेंट उसको अफोर्ड करता हो और उससे जो सा उसका ट्रीटमेंट भी हो सके। ये मैं बात करना चाहूँगा फार्मास्यूटिकल के बारे में। यानी आपकी बिना पर सेहत एक आम इंसान की इस्तिताअत में आ जाती है। बेशक बेशक। अच्छा डॉक्टर साहब, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में होने वाले वाक़यात के मुतालिक आपका क्या नज़रिया है? देखें जी, सबसे पहले तो हमें इस पे बहुत दुख है। हम भी अपनी पूरी कौम के साथ उस दुख में शरीक हैं कि जितनी हलाकतें हुई, और इन तमाम फैमिलीज़ के साथ हमें दिली रंज है। लेकिन उसके ऊपर जो ये सियासत चमकाई जा रही है ये शायद मजाक भी है कि मुख्तलिफ पार्टी जो है उसे बयान दे रही हैं, बजाय उसके जो है ना ये तयन करने के लिए कि उसका रूट ऑफ काज क्या है। जब तक आप किसी भी डेथ का काज डिटरमिन नहीं करते, जी। आप उसके जो है ना इन्वेस्टिगेशन में पहुंच नहीं सकते। आपके यहाँ इतनी हलाकतें हुई, इतने हमारे मरीज जो है ना वो अपनी डेथ जान डेथ से हो हाथ को। जान से हाथ को, आपके 2 दिन पहले जो सब पोस्टमार्टम हो रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि जो फर्स्ट डेथ हुई थी उसके बाद पोस्टमार्टम हो जाना चाहिए था। आपको काज डिटरमिन हो जाता तो आप बैक ट्रैक करते, उस काज को बैक तक लेके जाते कि असल में प्रॉब्लम कहाँ पे है। अब पहले दिन से ही एक खबर चला दी गई कि जाली अद्वियात, गैर मेयारी अद्वियात। अब जी। वो खबर पूरे मीडिया में चली, पूरे पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में चली। अल जजीरा टीवी का जो उनसे न्यूज़ रिपोर्टर मेरे पास आया, उसने कहा व्हाट इज़ गोइंग ऑन, आई थिंक पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल इज़ नॉट एबल टू मेक ए गुड मेडिसिन। मैं ये आपका इस वक्त जो है ना रिप्यूट बन गई है इंटरनेशनली। तो इस सूरत हाल में मैं ये कहूँगा कि जब पीआईसी में जो वाक़या हुआ है इसमें देख तो लें कि आया ये मेडिसिन का कसूर है
किसी डॉक्टर का कसूर है, पीआईसी की इंतज़ामिया का कसूर है, मेडिसिन कब परचेज़ की गई। और एक बड़ा वाज़े और ट्रांसपेरेंट सिस्टम है कि कोई जब इंस्टीट्यूशन मेडिसिन परचेज़ करता है तो वो उस वक़्त तक पेशेंट को नहीं देता जब तक उसकी ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री से रिपोर्ट नहीं आ जाती। अगर ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री ने रिपोर्ट आपको क्लियर की दी है जी, उसके बाद आपने मेडिसिन डिस्पेंस की, ठीक है, इसका मतलब है कि वो जो रिपोर्ट उन्होंने दी है उसको आप दोबारा तसल्ली कर लें। जी, उसके बाद आपकी मेडिसिन आपको पेशेंट को दी जा रही हैं, फिर आप ये भी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, तमाम मीडिया भी कह रहे हैं और ऑफिशियल भी ये कह रहे हैं कि 46,000 पेशेंट्स को मेडिसिन दी गई, यही दी गई, आपके एलएम में भी आया होगा। उसमें से बिल्कुल, केस जो रिपोर्ट हो रहे हैं वो 400 से 500 के करीब है, तो 46,000 पेशेंट में क्यों नहीं रिपोर्ट हुआ? आम सी बात है ना, कॉमन फैम की बात है कि उसमें क्यों रिपोर्ट नहीं हुआ। अब एक और चीज़ आप देख लें कि जितनी डेथ्स हुई हैं मोर देन 100, उसमें 99% पेशेंट जो है ना वो ओल्ड एज है। जी, इसकी तरफ भी जाएं आप कि ये क्या वजह है कि सारे के सारे ओल्ड एज पेशेंट जो है ना वो इसमें सफ़र हुए। फिर उसके बाद मैं इस बात पे आना चाहूँगा कि आप जो है एक ओल्ड एज पेशेंट को 300 मिलीग्राम एस्पिरिन दे रहे हैं, वो किसी भी नाम से हो, चाहे वो जी, डिस्प्रिन के नाम से हो या सोल्परिन के नाम से हो, लेकिन आप दे तो 300 मिलीग्राम रहे हैं ना, और अनकोटेड दे रहे हैं, वो अरसा 1 साल से दे रहे हैं। बीइंग ए डॉक्टर मेरे ख्याल तो नहीं ये देनी चाहिए क्योंकि ये गैस्ट्रिक अल्सर काज करेगी। और उसके बाद आप उसको साथ क्लोपिडोग्रल भी दे रहे हैं 75 मिलीग्राम में। आप मैं नेट पे चले जाएं, उसके जी, एडवर्स रिएक्शन देख लें क्लोपिडोग्रल के क्या हैं, आपको क्लियरली पता चल जाएगा जो सिम्टम्स इन पेशेंट्स में पाए गए वही, वही जो है उसके एडवर्स रिएक्शन है सेम, कि खून ब्लीडिंग हो जाना, नाक से ब्लीडिंग आना, स्टोमक से ब्लीडिंग आना और स्किन के ऊपर स्पॉट आ जाना, ये सारे सारे एडवर्स रिएक्शन क्लोपिडोग्रल के हैं। आप एट ए टाइम 2 दवाइयाँ ब्लड थिनिंग एजेंट्स दे रहे ब्लड थिनिंग एजेंट्स 2 दे रहे हैं। और उसके बाद हमें पता चला है कि WHO ने यहाँ पे 80 मिलीग्राम की एटोरवास्टाटिन सप्लाई की। और मैंने एक पेशेंट का जो है ना फोटो कापी कराई है प्रिस्क्रिप्शन की, हैं। जी, उसके ऊपर लिखा हुआ टैबलेट एटोरवास्टाटिन 20 मिलीग्राम, 1 गोली रोजाना। और कुछ पेशेंट्स में 1 से 2 गोलियां भी दी गई हैं और उनको वहाँ से जो डिस्पेंस हुई हैं वो 80 मिलीग्राम की डिस्पेंस होती रही। अब तमाम डॉक्टर जानते हैं, मुझसे बेहतर ही जानते होंगे कि एटोरवास्टाटिन 20 मिलीग्राम वो आप आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करते हैं, 20 मिलीग्राम देंगे, फिर 30 मिलीग्राम पे जी, जाएंगे, 40 मिलीग्राम पे जाएंगे। आप यकदम 80 मिलीग्राम, वो भी ओल्ड एज पेशेंट में, और साथ ये भी हो कि आप उसे डिस्प्रिन भी दे रहे हों, साथ उनसे आप क्लोपिडोग्रल भी दे रहे हों, क्या पेशेंट का हाल होगा? वो आपके इल्म में होना चाहिए, या हाँ जिन्होंने दी उनके इल्म में होना चाहिए। जी, और फिर सबसे बड़ी बात है कोई टेस्ट नहीं किया जा रहा। 1 माह के बाद जिस पेशेंट का ब्लड प्रोफाइल होना चाहिए वो ब्लड प्रोफाइल कोई नहीं है। मैंने एक पेशेंट की वहाँ से जो प्रिस्क्रिप्शन थी वो मैंने फ़ोटो कापी की है, उस पर यकीन करें इस तरह से मेडिसिन दी जा रही है जैसे राशन कार्ड पे दी जाती है। लेकिन डॉक्टर साहब इसमें 2 सवाल उठते हैं, बल्कि 2 नहीं 3। पहला सवाल तो ये कि बोन मैरो सप्रेशन जो कि अमूमन इन पेशेंट्स के अंदर नज़र आ रही है, क्या वो एज एन एडवर्स इफेक्ट सामने आ सकती है? बिल्कुल है, क्लोपिडोग्रल का एडवर्स इफेक्ट्स में बिल्कुल लिखा हुआ लिकोपिनिया, और वाइड लिवर के वाइड ऊपर कुछ इतना खास वाइट नज़र नहीं आ वाइट ब्लड सेल काउंट का जो है ना कम होना और प्लेटलेट का कम होना, आप उठा के देख लें बिल्कुल लिखा हुआ है। और सेम इसी तरह डिस्प्रिन का भी जो इफेक्ट है वो भी डिंसन लिकोपिनी है। और इसी तरह जो आपका एटोरवास्टाटिन का है उसका भी ये है, नॉर्मल डोज में ये प्रॉब्लम है कि उसका एडवर्स रिएक्शन ये भी लिखा हुआ है, जी। तीनों दवा का लिखा हुआ है। लेकिन दूसरा सवाल ये है कि पीआईसी से बेशुमार लोग मुस्तफ़ीद होते हैं। पंजाब के आसपास के गिरदोनवा में जो देही इलाके हैं वहाँ से भी लोग अर्जियात लेने के लिए आते हैं। उन सब के साथ ये मामला नहीं हुआ, 300-400 लोगों के साथ हुआ। और अगर ये प्रैक्टिस हो रही थी कि दवाएं ओवरडोज में प्रेस्क्राइब की जा रही थी, तो क्या ऐसा सिर्फ पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में हो रहा था या सब इदारों में जो कि हुकूमत रन करती है उनमें हो रहा था? ये मेडिसिन सिर्फ पीआईसी में दी गई, बाकी इदारों में ये कॉम्बिनेशन नहीं दिया गया, इसलिए ये सारा प्रॉब्लम जो था पीआईसी में आया। बाकी जो सा अदारों में जो सा डॉक्टर जो सा अपने तौर पे जो सा दवाइयाँ दे रहा होता है, हो सकता है उस हॉस्पिटल में ये कॉम्बिनेशन हो ही ना, और वहाँ पे जो सा टॉरवास्टाटिन जो 80 मिलीग्राम सप्लाई भी नहीं की गई, वहाँ पे लिपिड लोअरिंग एजेंट कोई और होगा,
तो इस तरह से ये कि बाकी हॉस्पिटल में इसलिए ये रिपोर्ट नहीं हुआ। अच्छा डॉक्टर साहब, इस तरह नहीं हो सकता कि दवाओं के स्टोरेज में या एक दफ़ा मैन्युफैक्चर हो जाने के बाद जब उनको सप्लाई किया गया उस दौरान कोई ऐसा हादसा हुआ हो जिसके अंदर इस तरह की कंटेमिनेशन सामने आई? हाँ नहीं, इसमें जो साइंटिफिक बात ये है ना कि स्टोरेज अगर आपकी प्रॉपर ना हो तो उसका जो सा एसए कम आता है। एसए का मतलब है कि उसकी जो एफिकेसी वो कम हो जाती है। हाई टेम्परेचर हो, ह्यूमिडिटी हो, उसमें उसकी एफिसी कम हो जाती है, लेकिन उससे हलाकतें नहीं होती। ये तो बड़ी वाज़ेह बात है ना कि उससे हलाक इवन है कि आपकी अगर दवाई एक्सपायर हो जाती है तो उसकी जो है एफिशिएंसी नीचे आ जाती है। अब उसको ऐसे कराएंगे वो पता चलेगा जी 100% के बजाय 50% पे आ गई, लेकिन उसका ये मतलब नहीं उसकी हलाकत हो जाएगी। डॉक्टर साहब, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बातों का सिलसिला रोकते हैं। नाजरीन, वक्त हुआ एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से वापस आकर पीआईसी में होने वाले हादसे के मुतालिक मजीद बात की जाएगी। डोंट गो एनीवेयर।